टेलीकॉम ऑपरेटर से बने अभिनेता और निर्देशक के गुरु सब कुछ होने के बावजूद ताउम्र रहे बेचैन, आखिर क्यों? गुरुदत्त के लिए सिनेमा वे वैसे ना होकर पेशा था जिसके लिए वे किसी भी सीमा को पार कर जाते थे। भारतीय सिनेमा में गुरुदत्त ऐसी बहुमुखी प्रतिमा के धनी थे जिन्होंने ना फिल्म निर्माण, डायरेक्शन और कोरियोग्राफी और एक्टिंग में अपना लोहा मनवाया। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलुरु में हुआ था। उनका असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त का बचपन बेहद गरीबी में बीता था। बड़ी मुश्किल से पढ़ाई हो सकी। उन्होंने कोलकाता में टेलीकॉम ऑपरेटर की नौकरी की और बाद में वो लौटकर अपने माता पिता के पास मुंबई आ गए थे। संगीत और कला में रुचि होने के चलते गुरुदत्त ने अपनी प्रतिमा से स्कॉलरशिप हासिल की और उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर में दाखिला ले लिया, जहां से उन्होंने डांस सीखा। 5 साल तक उदय शंकर से डांस सीखने के बाद गुरुदत्त को पुणे के प्रभात स्टूडियो में बतौर कोरियोग्राफर काम करने का मौका मिला। एक दिन उस समय के महान एक्टर देव आनंद से भेंट हो गई और फिर क्या था, वो फिल्म बनाने और एक्टिंग के क्षेत्र में काम करने लगे। देव आनंद ने गुरुदत्त को अपनी नई प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन में निर्देशक के रूप में नौकरी की पेशकश की। गुरुदत्त ने फिल्म उद्योग में अपने करियर की शुरुआत फिल्म हम एक हैं में कोरियोग्राफर के रूप में काम करके की थी। उन्होंने सामाजिक रूप से जागरूक फिल्मों का निर्माण किया जिनमें प्यासा, कागज के फूल और बाजी शामिल है। बाजी नवकेतन में बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म थी। देव आनंद की फिल्म बाजी की सक्सेस के बाद गुरुदत्त बतौर निर्देशक अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। फिल्म बाजी के गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान गुरुदत्त की गीता दत्त से निगाहें टकराई, लेकिन दोनों में कोई समानता नहीं थी। गीता शोहरत की बुलंदियों पर थी तो गुरुदत्त अपनी पहचान तलाश रहे थे। गीता दत्त बिल्कुल गुरुदत्त की फिल्मों जैसी थी, डार्क और ब्यूटीफुल। दोनों ने 3 साल के प्रेम के बाद 1953 में शादी कर ली। दोनों के 3 बच्चे हुए। जाने कब गीता गुरु में दूरियां आ गईं। गुरुदत्त के जानने वालों की मानो तो दोनों में वहम का टकराव था। गीता से दूरियां बढ़ने के बाद गुरुदत्त के जीवन में वहीदा रहमान आई। वहीदा जानती थी कि गुरुदत्त शादीशुदा है, इसलिए इस संबंध को उन्होंने कभी नहीं स्वीकारा। इधर गुरुदत्त की बेचैनी कम नहीं हुई, वो शराब में डूबे रहने लगे। साल 1959 में गुरुदत्त की आई फिल्म कागज के फूल फ्लॉप रही। गुरुदत्त को इस फिल्म की असफलता ने तोड़ दिया था। गीता उन्हें छोड़ के जा चुकी थी। अब गुरुदत्त पूरी तरह टूट चुके थे। साल 1960 में गुरुदत्त और वहीदा रहमान की फिल्म 14वीं का चांद आई। व्यवसायिक तौर पर ये एक हिट फिल्म थी। इस फिल्म से गुरुदत्त को फौरी तौर पर खुशखबरी मिली। गुरुदत्त पूरी तरह से वहीदा के इश्क में गिरफ्तार हो गए थे और शायद इस बेचैनी से भी घिर गए थे कि आखिर वो चाहते किसे हैं, गीता को या वहीदा को। साल 1962 में अपनी बेचैनी कश्मकश में उलझे गुरुदत्त ने फिर से एक फिल्म वहीदा रहमान को लेकर साहिब बीवी और गुलाम बनाई। गीता दत्त बच्चों को लेकर घर से जा चुकी थी। गुरुदत्त बार बार आत्महत्या की कोशिश कर रहे थे। उनकी बेचैनी और बढ़ चुकी थी। फिर आया वो दिन 10 अक्टूबर 1964 की काली रात, जिस रात के काले अंधेरे के आगोश में गुरुदत्त मौत की नींद सो गए थे। कहा जाता है कि उस रात उन्होंने जमकर शराब पी थी। इसके बाद गीता से फ़ोन पर नोक-झोंक हुई। काफ़ी ज़्यादा नींद की गोलियां खाने के बाद उस रात जो गुरुदत्त सोए तो कभी नहीं उठे। गुरुदत्त के बेटे अरुण ने यही माना कि उनके पिता की मौत दुर्घटनावश शराब और नींद की गोलियों के मिश्रण से हुई है।
गुरु दत्त के छोटे भाई और फिल्म मेकर देवी दत्त ने भी हमेशा से इन संभावनाओं को खारिज किया है कि उन्होंने आत्महत्या की है। देवी दत्त ने कई बार ये कहा कि उनके भाई को नींद नहीं आने की बीमारी थी, इस कारण वो नींद की दवाइयाँ लेते थे, इसलिए निश्चित तौर पर उनकी मौत दुर्घटनावश शराब और दवाइयों के ओवरडोज से हुई होगी। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।